भगवान के परव्यू आदि भेद से अवतार लेने का कारण इंद्र ने कहा, हे कमले, हे सिंधु कन्ये, आपको नमस्कार है। भगवान का परव्यू आदि भेद से अवतरित होने का प्रयोजन क्या है? श्री ने कहा, हे इंद्र, जीवों पर दया करने के लिए तथा भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही भगवान की इस प्रकार की प्रवृत्ति होती है। इंद्र ने कहा, हे देवदेव प्रिय, हे कमलोद्भवे, आपको नमस्कार है। भक्तों के ऊपर मात्र कृपा करने के लिए ही भगवान का इस प्रकार का अवतार होता है। ये केवल एक ही प्रयोजन क्यों नहीं है? श्री ने कहा, हे इंद्रदेव, जीवों के नाना प्रकार के संचित पुण्य होते हैं। वे जीवगण उन अपने संचित कर्मों को एक कालावच्छेदन किसी भी प्रकार प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्यों में कोई ही जीव पुरुष रूप में उत्पन्न होने पर कदाचित ही पुण्य के उन्मेष होने पर कमलेक्षण श्रीमान भगवान के द्वारा देखा जाता है। अन्यथा वही पुरुष भगवान को अन्य ही समझने लगता है, क्योंकि उनके अंतःकरण भिन्न भिन्न होते हैं। अधिकारियों में भी इस प्रकार का भेद पुण्य के तारतम्य से उत्पन्न होता है। भगवत तत्व के ज्ञान के लिए किसी के पास विवेक का सर्वथा अभाव रहता है। यही कारण है कि एक की बुद्धि मध्यम होती है तथा अन्य को भगवत तत्व वेदन में दिव्य ज्ञान होता है। ईश्वर के अनुग्रह की विषमता के कारण ही इस प्रकार के भेद उपस्थित होने पर मुझ शक्ति में अधिष्ठित होकर देवादिदेव विष्णु तत्कार्य के अनुरोध से परव्यू आदि भावना करते हैं, क्योंकि जिन्हें योग तत्व का अधिकार सिद्ध हो गया है, उन्हीं का प्रथम स्वरूप परमात्मा में अधिकार होता है। मिश्रित योग युक्त वाले मध्यम पुरुषों की व्यूह की भावना में अधिकार है, और जिनमें विवेक का सर्वथा अभाव है, उनकी विवाह आदि रूपों में भावना होती है। अहंता और ममता से सर्वथा व्याकुल भक्तों का परमेश्वर में अधिकार होता है। इस प्रकार भक्तों के अधिकार की विषमता देखकर वह परमात्मा नाना प्रकार के परव्यू आदि भावों शरीरों का आश्रय लेता है। हे इंद्र, इस प्रकार हमने लेश मात्र आपसे अपने और नारायण के भवदुत्तर तथा भावोत्तर इन उभयात्मक भावों का वर्णन किया। साथ ही मुझसे उत्पन्न इन शुद्ध और शुद्धोत्तर कोश वर्ग में अपने दोनों की स्थिति भी पृथक रूप से तथा साथ साथ रूप से और केवल रूप से भी प्रदर्शित की है। इस प्रकार सर्वसम्मत रूप से प्रत्यक्ष होने वाली और अनेक रूपों वाली मेरे नाना प्रकार के उपायों से उपासना कर साधक पुरुष क्लेश कर्म से मुक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है।